इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वेरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।
सन 89 में गुरुदेव के संकेत एवं मंगलमय आशीर्वाद से पिंडरे नगर को अवसर मिला था। समता सागर जी महाराज और उन्होंने वहाँ पर चातुर्मास संपन्न किया और उस चातुर्मास के दौरान उन्होंने पिंडरी को व्रती नगरी घोषित किया था। पिंडरी नगर है, महानगर हो अथवा न हो, व्रतियों की अपेक्षा से उसको महानगरी कहा जा सकता है। पूरे बुंदेलखंड में जो छोटे छोटे नगर हैं, गांव हैं, वहाँ पर व्रतियों की संख्या अनगिनत है, मैं समझता हूँ। और वहाँ पर उन्होंने संपन्न किया था चातुर्मास। उसके बाद यह द्वितीय चातुर्मास और उन्होंने वहाँ पर चातुर्मास स्थापित करके अब लगभग, और उस समय उनके चातुर्मास के पूर्व में गर्मी में पिंडरे से गुजरता हुआ ही मैं कुंडलपुर, और उस समय भी वहाँ के समाज ने चर्चा की थी कि महाराज पंच कल्याणक होना है आदि आदि, और एक नवनिर्मित जिनालय का निर्माण भी उन्हें करना था। जो जिनालय हैं शायद संभव है उसी को डिसमेंटल करके शायद नवनिर्माण हो रहा है, ऐसा सुनने में आया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम पहले भी कई बार अवसर पर प्रसंग के अनुरूप कहा है कि वित्त का अर्जन किया जाता है जीवन यापन करने के लिए, किंतु उसमें से उस वित्त का सदुपयोग जिनालयों के निर्माण में और जिनालय में बिंब को स्थापित करने की दृष्टि से जो वित्त का सदुपयोग करता है उसका पुण्य सामान्य पुण्य नहीं, सातिशय पुण्य का उदय होता है। बिना सातिशय पुण्य के उदय के इस प्रकार धार्मिक आयोजनों में आयतनों के निर्माण में वित्त का व्यय बहुत कम होता है, किंतु वर्तमान में हम देख रहे हैं पिंडरे हो चाहे वो बुढ़ार हो, और बाद में नंबर आता है राजधानी के लिए। हाँ, राजधानी कहते वो बिल्कुल उत्साहित हो रहे हैं भोपाल वाले। वहाँ पर भी आरिका संघ हैं, गुरुमती जी आदि, और संघ के साथ वहाँ पर चातुर्मास, और हबीबगंज में वहाँ पर बहुत बड़ा विशाल जिनालय का निर्माण वहाँ पर निर्माण अधीन है, और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये कार्य हो रहा है। जहाँ कहीं भी जिनालयों का निर्माण हो रहा है, गुरुदेव के आशीर्वाद से वो उन्हीं के प्रकल्प हैं, और उनको पूर्ण करने के लिए आप सभी कटिबद्ध हैं। और यहाँ पर भी स्वर्णोदय का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर जिनालय स्वर्णोदय नाम दिया है, और यहाँ पर समोसर जिनालय और सहस्त्रकूट का भी निर्माण होने जा रहा है। इस प्रकार जगह जगह जिनालयों का निर्माण और उसमें बिंब को स्थापित करके पुण्य का अर्जन आप लोग कर रहे हैं। उस धार्मिक कार्यों को देख करके हमारा मन भी अत्यंत प्रसन्न हो जाता।
इसलिए होता है कि उस कार्य को मूर्त रूप जो दे रहे हैं वो आप ही लोग दे रहे हैं, उसमें अपना क्या है? क्योंकि वित्त का अर्जन आप लोगों ने किए और उस अर्जित वित्त के प्रति कोई मोह नहीं रखते हुए करोड़ों रुपयों का व्यय करके जिनालयों का निर्माण आप लोग कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता का अनुभव इसलिए होता है कि मोह जब आप लोगों का क्षीण होता हुआ देखता हूं तो मन ऑटोमेटिक मन में प्रसन्नता आती है। मोह क्षीण होना खेल नहीं है बंधुओं, क्योंकि जहां पर चारों ओर भौतिक वातावरण हो और उस बीच में बैठ करके भी परिवार के लिए संस्कार देना और उन धन इत्यादि के प्रति जो लगाव है उसको कम करना, ये खेल नहीं है, क्योंकि विपरीत वातावरण है। जहाँ पर तीर्थंकरों का विहार होता है वहाँ पर तो पूरा का पूरा धार्मिक वातावरण देखने में आता है, और उनके समोसरण में तो कहना ही क्या है। वहाँ पर देवगति के देव और देवांगनाएं सारे नृत्य करती रहती हैं। वही वातावरण यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि यह पंचम काल में गुरुदेव रहें, और अभी भी मैं रहें ऐसा ही मान रहा हूँ। हाँ, क्योंकि उनके बिना, उनकी आराधना के बिना, उनकी उपासना के ये इस प्रकार के बड़े बड़े कार्य आप लोग कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत अच्छा सुअवसर है। इसी प्रकार का ये जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर इस प्रकार का धार्मिक वातावरण बना रहे, और हजारों सालों के लिए पाषाण निर्मित जो जिनालय हैं इसके माध्यम से बहुत बड़ी प्रभावना है। क्योंकि आरसीसी वर्क भी होता है, किंतु 150 साल के लिए वह रहता है, उसके उपरांत पुनः जीर्णोद्धार की बात आती है। किंतु गुरुदेव की भावना, उनका जो सोच विचार है, वह हजारों साल तक वह सारे जिनालय जीवित रहें, और हजारों साल के लिए दूर दूर के जो समाज जनता आकर के प्रभु की उपासना करने के लिए आएं, और दर्शन पूजन अर्चन आदि करके भवांतर का जो पाप है, संचित पाप, उसको धोने के लिए अवसर प्रदान किया है गुरुदेव ने। सोचो, विचार करो, कितना पवित्र परिणाम उनके अंदर होगा। उनके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं था, इसलिए क्योंकि उनका जीवन परमार्थमय रहा है। अर्थ की ओर उनकी दृष्टि नहीं रही, और परमार्थ की आराधना करते हुए उन्होंने विश्व के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। और यह न भूतो न भविष्यति वाली बात है। इसलिए आप लोग जहाँ से भी आए हैं वहाँ पर आप रहें, किंतु इस प्रकार के पवित्र कार्य करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करने का भाव हमेशा आप लोगों के अंदर होना चाहिए। क्योंकि धर्म के अलावा और कोई पार लगाने वाला कोई साधन नहीं है। हाँ, यो धरती उत्तमे सुखे सत्वान अर्थात जीवान संसार दुख था उद्धृत्य। संसार रूपी दुख से उठा करके यदि उत्तम सुख अर्थात मोक्ष सुख में स्थापित कराने का यदि कोई श्रेय है तो वह धर्म के लिए जाता है। धर्म के बिना भव समुद्र से पार होना संभव ही नहीं है। और वह धर्म किसी दुकान में
किसी मकान में खरीदने योग्य वह वस्तु है ही नहीं, क्योंकि आत्मगत जो पवित्र उज्जवल परिणाम है उसी का नाम धर्म कहा है, और आत्मगत जो पापमय परिणाम है उसी का नाम अधर्म कहा है। अधर्म और धर्म की व्याख्या, संक्षिप्त यदि व्याख्या आपको पढ़ना है तो इतना ही है। आज तक जो कुछ भी संसारी प्राणी को अच्छा लगा है वह तो हुआ अधर्म, और जो अभी तक अच्छा नहीं लगा वह हुआ धर्म। क्या अच्छा लगा? अधर्म ही अच्छा लगा है, तभी तो संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अब आंखें खुल गई हैं, ज्ञान नेत्र हैं, ज्ञान की किरण जिसको बोलते हैं, और उसके माध्यम से ही आत्मा का दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। चारों ओर अंधकार फैला हुआ है संसार में, और उसी संसार में रह करके भी आप लोग आत्मा का दर्शन करने के लिए लालायित हैं, क्योंकि आत्मा का दर्शन बिना वीतराग धर्म की आराधना के संभव नहीं है। और वीतराग धर्म की आराधना करने के लिए ये जो पर्याय मिली है, और यह पर्याय ये अतीत का बहुत बड़ा पुरुषार्थ रहा है आप लोगों का, और उसी धर्म की आराधना के फल स्वरूप ही ये जैन कुल मिला है आप लोगों के लिए, जिसको उत्तम कुल बोलते हैं। हाँ, बहुत सारे कुल हैं, किंतु उन कुलों में पैदा होने से कोई भी धर्म का अर्जन करने का कोई भाव नहीं होता। कितने जीव है संसार में, किंतु धर्म से परिचय नहीं उन्हें। धर्म और अधर्म में क्या अंतर है, पुण्य और पाप में क्या फर्क है, संसार और मुक्ति में क्या स्वरूप की अपेक्षा से भेद है, इसकी कोई भी जानकारी उन्हें नहीं है। इसलिए संसार में पशु के समान वह संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है, और धर्म का परिचय जिन्हें नहीं है तो उनका जीवन क्या है आखिर? मानव जीवन मिलने के उपरांत भी जिसके जीवन में मानवता नहीं आई, तो वह उस मानव धर्म को आचार्यों ने पशु के समान माना है। इसलिए आप लोगों ने जो पुरुषार्थ किया है विगत जीवन में, उसका परिणाम सामने आ रहा है। क्योंकि ये जो कुछ भी देखने को मिल रहा है धार्मिक वातावरण, इसके पीछे कर्म का बहुत बड़ा योगदान है। वह साथ से पुण्य का योगदान इसी को बोलते हैं। उसके बिना ये आर्यखंड का मिलना, सच्चे देवगुरु शास्त्र का समागम होना, निरोग शरीर का मिलना, ये सारा ये दुर्लभतम वस्तु है। उन वस्तुओं को आप लोगों ने प्राप्त किया है, उसका सारा उपयोग बनती कोशिश धार्मिक कार्य में ही करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग की सामग्री के माध्यम से कभी भी संसार की इच्छा नहीं करना चाहिए। संसार से मुक्त होना चाहो तो धर्म ध्यान की जो सामग्री है उसके माध्यम से धर्म ध्यान ही किया जाता है, क्योंकि आर्य ध्यान की जो सामग्री है उसके माध्यम से कभी भी धर्म ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को धर्म ध्यान करना है तो धर्म ध्यान की सामग्री आप लोगों के लिए पर्याप्त मिली है, और गुरुदेव का सानिध्य आप लोगों ने सालों प्राप्त किए हैं। वो सारे संस्कार आपके अंदर जो आए हैं केवल गुरुदेव की उपासना के माध्यम से वो आए हैं। और जिस प्रकार आप लोगों का विकास देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार स्वयं अपना भी विकास उनके सानिध्य के कारण ही इतना विकास हुआ, अन्यथा अपना कहाँ पर रहना होता,
किसके साथ संबंध होता कोई भी कह नहीं सकते। गुरुदेव यदि नहीं मिलते तो हमारा क्या होता, कौन जानता है। दुनिया में अनंत जीव हैं, सब अपने अपने संबंध को लेकर के जी रहे हैं। संयोग के कारण ही संसार का निर्माण होता है, और संयोग से जिसका मुख मुड़ गया है उसके लिए अब संयोग अर्थात संसार का विनाश करने के लिए संयोग का विच्छेद करना होता है। और विषय और कषायों के साथ संबंध अनादिकालीन है संसारी प्राणी का, उसका विच्छेद करने के लिए ही पुरुषार्थ करना है। और आप लोग जहाँ पर भी रहना हो रहें, हमारे कहने से आप रह नहीं रहें, अपनी इच्छा के अनुरूप रहें, किंतु वहाँ पर रह करके भी बहुत कुछ उद्धार आत्मा का किया जा सकता है, और आप कर भी रहे हैं। क्योंकि उस भौतिक वातावरण के बीच में रह करके भी धार्मिक परिणामों का उत्पन्न होना बहुत कठिन होता है। वह श्रवण से भी वह कठिन कार्य मैं मानता हूँ श्रावक की अपेक्षा से। महाराज ये कैसी बात है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो अकेला हूँ और आपके साथ परिवार लगा हुआ है। इसके बाद भी धार्मिक परिणाम आपके अंदर है। दुकान में आप रहते हैं, मकान में रहते हैं, परिवारों के बीच में रहते हैं, और बहुत सारे जो नाते रिश्ते इत्यादि हैं उनके बीच में रह करके भी धर्म साधना या धर्म की आराधना आप कर रहे हैं, कम बात थोड़ी है। हाँ, विपरीत वातावरण में रह करके धर्म साधन करना बहुत कठिन होता है। और आचार्यों ने ये भी कहा है, चतुर्थ काल में दीर्घ सहनन के साथ जो साधना करने वाले साधक होते हैं उससे भी अधिक साधना विपरीत वातावरण में रह करके जो करता है वह उसकी तुलना में इसकी मौलिकता है। इसलिए क्योंकि विपरीतता में भी सजग है। आचार्य महाराज का ये कहना है, मान लो आप जमीन पर लेटे हैं तो आप गिर सकते हैं क्या? महाराज जमीन पर लेटे तो गिरने का क्या सवाल है। बैठे हैं तो अनबैलेंस होकर के गिर भी सकते हैं, चक्कर आने से भी गिर सकते हैं, किंतु जो लेटा हुआ व्यक्ति है उसको चक्कर भी आ जाए तो गिरेगा नहीं वो, क्योंकि वह जमीन पर लेटा हुआ है। तो रिस्क कहाँ है? लेटने में कोई भी असावधानी नहीं हो सकती यदि जमीन पर लेटा है तो। किंतु जमीन से ऊपर उठना प्रारंभ हो गया मान लो, तो निश्चित रूप से कदम कदम पर आपको सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। कोई वाहन पर चल रहा है तो उसके लिए और सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। अर्थ ये है कि अनुकूल वातावरण में रह करके धर्म साधन करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, किंतु विपरीत वातावरण में भी रुचि के साथ, लगनशीलता के साथ जो धर्म की आराधना कर रहा है उसके माध्यम से बहुत विशेष जो है पुण्य का अर्जन होता है। 3 उपवास करने के उपरांत भी आवाज में कोई अंतर नहीं देखने में आया। इसी को बोलते हैं लगनशीलता। वो व्रती है, प्रतिमाधारी है। कितनी प्रतिमा है? हाँ, 7 प्रतिमा है, क्योंकि आप धर्म के साथ रह रहे हैं। हाँ, धर्म के साथ हैं, 7 प्रतिमा का पालन करते हुए उपवास आदि के साथ आप धर्म ध्यान कर रहे हैं। ये सारा का सारा ये अच्छे क्षेत्र खजुराहो का ये प्रभाव है।
शांतिनाथ भगवान की छत्र छाया में है वो छतरपुर वाले, इसलिए सब लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो भी जहाँ से आए हैं वो निश्चित रूप से गुरुदेव के जो विकल्प हैं, प्रकल्प हैं, उनको पूर्ण करने में वो अपने जीवन पूरे सर्वस्व को न्यौछावर कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। निश्चित रूप से अनुमान नहीं, मुझे तो पूरा का पूरा, अब उसको उम्मीद नहीं कह सकते, पूरा विश्वास है निश्चित रूप से वह अत्यल्प काल में उन प्रकल्पों को पूर्ण रूप दे करके, मूर्त रूप दे करके अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। कोई वादा नहीं, बहुत अच्छा आप लोगों ने कार्य किया और इसके लिए अपने आप में मानना पड़ेगा, पुण्यशाली तो आप है ही। और इसी प्रकार और विशेष रूप से पुण्य का अर्जन आप करेंगे और अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में।
8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।
जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार।